हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ CSET, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी। हमारा यूपीएससी IAS के लिए मोस्ट अवेटेड SIP का बैच आ चुका है 2025। जिनका भी टारगेट होगा तो वो सक्सेस इन प्रीलिम्स इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग VT लाइव कोड का। और जैसे VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैच अवेलेबल हो जाएगा 5,999 में। ओके, बैच प्रारंभ हो रहा है 30 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सुबह 8 बजे का बैच है, 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। बैच की कुछ खासियत बता दूं कि इतने कम फीस में कुछ मैं आपको खासियत बता देता हूं, और उनमें से वन ऑफ देम है कि आपको डेली ये लाइव क्लासेस मिलेंगी कुछ। ओके, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, मेंटोरशिप मिलेगा, करंट अफेयर्स क्लासेस मिलेंगी और CSET क्लासेस मिलेंगी। CSET की भी मैं कुछ इसमें क्लासेस लूँगा, ठीक है। तो CSET की क्लासेस मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा। ओके, और उसके बाद से 250 घंटे से ज़्यादा इसमें क्लासेस मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा और बहुत सारे फीचर के साथ ये बैच आता है। तो इस बैच में अधिक से अधिक इनरोल करें बाय यूजिंग VT लाइव कोड। ओके, 30 नवंबर से ये बैच आ रहा है सुबह 8 बजे, ध्यान रहे। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल में बता देता हूँ, अगर आपको प्योर CSET का भी बैच चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी या चैनल पे हमारे क्लासेस के लिंक्स मिल जाते हैं, या हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे तो प्योर CSET की क्लास का भी लिंक मिल जाएगा। या उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्ट मेरे को मेल कर सकते हैं। P2I बैच में भी इनरोल करने के लिए VT लाइव कोड का इस्तेमाल करें। ये मेरा ईमेल एड्रेस है vinit.tiwari@studyIQ.com। तो ये मेरा ईमेल ID है, इसमें आप लोग कोई भी बैच की इंक्वायरी हो या कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर विनीत तिवारी मैथ्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाइए। और आज की क्लास में, आज सैटरडे है तो सैटरडे में हम कुछ यूनिक लेके आता हूं मैं। तो आज की क्लास में 2-4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको कैसे टैकल करते हैं। छोटा क्वेश्चन, छोटा फॉर्मेट है। ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में आया था, लेटेस्ट अभी इसी साल के, पिछले साल के पेपर में। क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से कि XYZ के मानों के किसी भी चैन के लिए, ओके ठीक है, XYZ के रूप में 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ओके, कह रहा कि ये 6 अंकों की कोई संख्या और XYZ के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, कोई ऐसा फिल्टर नहीं है। तो मे भी XYZ की वैल्यू कुछ भी मान लो, X की वैल्यू अगर 2 मान लो आप, Y की मान लो अगर 3 मान लो, और Z की वैल्यू मान लो आप 4 मान लो, ठीक है। तो नंबर कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2 3 4 2 3 4। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसकी जगह मान सकते हो X की वैल्यू मान लो आप, कुछ लोगों का मन कर रहा होगा 5 मान लेते हैं सर, Y की वैल्यू मान लेते हैं सर 8 मान लेते हैं, और Z की वैल्यू मान लेता हूं 2 मान लेता हूं। तो इस तरीके का नंबर बन गया 5 8 2 5 8 2। अच्छा, इस क्वेश्चन के पीछे मैं आपको बता दूं कि लॉजिक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तभी मैं इसको क्लास में लेकर आया हूं। ओके, और ये लॉजिक रिपीट हुआ है, और आने वाले इससे क्या क्या हो सकता है आने वाले सालों में। मान लो अगर 24 में आप पेपर देना चाह रहे हो, या आप 25 में भी देना चाह रहे हो, तो आपके लिए किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, बता रहा हूं मैं। ओके, तो फिलहाल ये हमारा हो गया। XYZ की वैल्यू हम मान लेंगे क्या, XYZ की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरीके का नंबर बन गया, ठीक है। अब ये इस तरीके का नंबर बन गया, तो इसको कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। अब देखो, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि 2 3 4 2 3 4 ऐसा है ना, कि मैं ऐसा करता हूं कि 2 3 4 कॉमन लेता हूं। तो एक बार मैं डिटेल बता ही देता हूं इसको, ठीक है। अगर 2 3 4 को 2 3 4 को 2 3 4 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो ये एक बार आएगा, ये 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पे फिर ऊपर से 2 आएगा, बेसिक डिवीजन मेथड। ओके, फिर अगर ऊपर से 2 आया, डिवाइड नहीं हो पा रहा है। फिर अगर ऊपर से 3 आएगा तो एक और नंबर लाएंगे, तो एक 0 लगाते हैं हम, तभी भी इससे ये डिवाइड नहीं हो रहा। फिर अगर एक और नंबर अगर लाएंगे तो एक 0 और लगाएंगे, ठीक है, एक 0 और लगा देंगे। ओके, तो ये फाइनली अब एक बार में डिवाइड हो गया, मतलब ये 234 हो गया, ठीक है। 234 हो गया, मतलब ये खत्म, 1001 आ गया। तो कुल मिला के हम इस नंबर को लिख सकते हैं 234 गुणे 1001। अब ये इंपॉर्टेंट एक
कॉन्सेप्ट बन जाएगा 1001 वाला, समझ रहे हो आप। 234, अच्छा 234 के कुछ भी होता, अगर इसमें कॉमन लेते तो 582, अगर कॉमन लेते, अगर ये मानते तो ये भी 1001 आता। अगर XYZ मानते, XYZ होता, तो अब आपके दिमाग में जाएगा कि XYZ अगर कॉमन लेंगे तो हमारा गुणे 1001, ये भी बचेगा 1001, समझ पा रहे हो आप। तो 1001 ऐसा हो गया, क्लियर है मामला। 1001 1001। अब देखो इसमें खासियत है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा XYZ से, ओके। हो सकता है आने वाले साल में आपका XYZ का भी दे दे, मान लो 3 का मल्टीपल है तो ये किससे डिवाइड होगा, इस तरीके का भी दे सकता है, ठीक है। XYZ तीनों 3 के मल्टीपल है, उस पर अभी हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इसकी खासियत क्या है वो समझिए। इसकी खासियत है कि ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है कि इसका होता है 7 × 11 × 13 होता है, ठीक है। 7 × 11 × 13, और ये आप ध्यान रखिए, एकदम याद कर लीजिए इस चीज को। 7 × 11 × 13 का मल्टीपल होता है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, ओके। 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है, ओके। अब इनका, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है, ओके। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 3 लगातार ऐसी अभाज्य संख्या जिनका सम भी अभाज्य ही आ रहा है, उनका मतलब कई सारे तरीके से इसको हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 11 13 3 लगातार अभाज्य संख्या है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7 11 13 आएगा, ठीक है। 7 11 13, ओके। अब फ्यूचर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले साल में, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल इसकी बात कर लीजिए, 7 11 13 हो गया, ठीक है। फिलहाल ये, अच्छा अगर इफ एंड इल्स अगर आपको ना आता कि सर ये फॉर्मेट अगर पहले से ना आता तो कैसे करते थे, देखो अगर ऐसा आ गया ना कि किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा, तो आप सिंपल कोई XYZ, देखो XYZ इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, इसको अपनी तरफ से कोई मान रख लीजिए 2 3 4। अब जो कंडीशन दे रखा उस हिसाब से, इसने XYZ के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया, आप कोई भी मान रख लीजिए, कोई भी नंबर रख लीजिए, ठीक है। अगर देता मान लो कि XYZ 3 का मल्टीपल है, तब हम सोचते कि 3 के मल्टीपल वाले नंबर रखने हैं, ओके। फिलहाल कितना हो गया, तो कोई भी रख लेंगे तो यही नंबर बनेगा। अब इस नंबर को अगर ना भी होता तो इस नंबर को हम छोटा नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रख सकते हैं ना, इन्हीं में से कोई रख सकते हैं। तो कोई छोटा नंबर 1 2 3 रख लीजिए, यहां से स्टार्ट कर लीजिए, 2 3 4 रखिए, ये आपको इजी रहेगा आगे भी। अब इसको इंडिविजुअल 7 से भी डिवाइड करेंगे, 11 से भी डिवाइड करके, और 17 13 से भी डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। डन है मामला, ओके। 11 का रूल मैंने आपको बताया था कि एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट सर्कल करिए, एक डिजिट छोड़ के अगले को सर्कल, एक छोड़ के अगले को सर्कल, एक छोड़ के अगले को सर्कल, सर्कल वाले नंबर को ऐड करेंगे, ओके। तो ये 4 2 6 और 3 7 हो गया, 4 2 6 और 3 9 हो गया, और यहाँ पर नॉन सर्कल वाले नंबर का 9 - 9 0 आ जाता है। ये करने के बाद 0 आ गया तो वो 11 से नंबर डिवाइड होता है, या ये मैंने आपको बताया है क्लास में, या 11 आता है तो भी होता है। फिलहाल आप अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं, मैं अभी यहां डिवीजन मेथड्स बताने नहीं आया हूं, ओके। क्या किया मैंने कि ऐसा अगर नंबर आया, जैसे इसमें XYZ अगर कॉमन लेंगे तो 1001 बचेगा, अगर XYZ की कुछ वैल्यू मान लेंगे, अगर ऐसा होगा तो इसमें अगर 512 कॉमन 1001 बचेगा, अगर ये माना होगा तो 1001 बचेगा। क्या होगा, 2 3 4 गुणे 1001 बचेगा, ठीक है। और 1001 ऐसा नंबर है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 7 गुणे 11 गुणे 13, ये दिमाग में बैठा लीजिए, आने वाले सालों में जल्दी इससे मुलाकात होगी, में भी हो सकता है 2024 में भी मुलाकात हो जाए, किसी ना किसी तरीके के क्वेश्चंस बना देगा, ठीक है, ओके। अभी इस पे और चर्चा करेंगे क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। फिलहाल एक 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। लोग कहते हैं रिपीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है लेकिन वो अलग फॉर्मेट में हो जाता है। जैसे इसकी बात मैंने बोला कि ऐसा नंबर दिख गया, जहां भी दिख जाए मेरे भाई, कि जैसे वहां दिखा था XYZ, मतलब ऐसा रिपीटिशन नंबर दिख जाए, या आपको फ्यूचर में कभी ऐसा भी दिख जाए 4 5 6, मतलब ये समझ लेना कि भाई मेरे 4 5 6 मतलब 4 5 6 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये 1001 आ जाएगा। ये हमेशा गांठ बांध के रख लीजिए, ये आए हुए क्वेश्चन है और आगे भी आएंगे, ओके। तो ये जैसा ही हमने देखा, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था, लेकिन जैसा ही मैंने इसको देखा, इसको जैसे ही देखा, मतलब मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई। अब ये है क्या, कौन सा फॉर्मेट फॉलो करता है कि जैसे हम ABC कॉमन लेते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं ना, ABC जैसे ही कॉमन लिया इसको लिख सकते हैं, जैसे ABC था, मैंने अभी आपको बताया कि ABC जैसे ही मैं कॉमन लूंगा मेरे भाई, तो ये 1001 हमारा यहाँ पे
ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ABC सेम वही फॉर्मेट है, ABC यहाँ चिपका दीजिए 1000, एक चिपका दीजिए, ठीक है। ओके, डन है। अब देखो D के सामने 1 है और E के सामने 0 है, मतलब D की वैल्यू 1 हो गई और E की वैल्यू 0 हो गई। D की वैल्यू 1 और E की वैल्यू 0, कौन सा हो गया? C पार्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन था। अब सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, अभी तक तो आपने बता दिया कि ये आया हुआ क्वेश्चन है, इन फ्यूचर इस क्वेश्चन का क्या यूज कर सकते हैं, कैसे हम इससे आगे सीख सकते हैं कि और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जरा देखो, एक्चुअली मैं इस फॉर्मेट को बताता हूं। देखो, जैसे मान लो था ना कि 2, 3, 4 का मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1001 से। थोड़ा एक बार समझते हैं इस बात को। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई ऐसे बचपन में करते थे ना, 1 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर 0 से करेंगे, 1 डी छोड़ के 0 आ गया, 0 से करेंगे ये 0, फिर 0 से इसमें मल्टीप्लाई 0, फिर इसमें मल्टीप्लाई 0, ऐसे ही होता था। फिर इसका 0 से करेंगे मल्टीप्लाई 0, 0 और फिर 0 हो गया, ठीक है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3, 2 आ गया, ऐसा आ गया। फिर यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 4 3 2 4 3, देखो 4 3 2 सॉरी 2 3 4 2 3 4, देखो फिर रिपीट हो गया। मतलब 1001 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इन फ्यूचर इस फॉर्मेट का भी क्वेश्चन दिख सकता है कि अगर मान लो इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं किसी नंबर का, मान लो 2 3 4 का ही, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका आएगा 2 3 4 2 3 4 और 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट आएगा? 2 3 4 2 3 4 2 3 4 आ जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, इस तरीके का भी फॉर्मेट आ सकता है आपके पेपर में। ओके, ठीक है, डन है मामला। ओके, तो ये फॉर्मेट भी आ सकता है। अब ये आएगा, इसका मतलब ये नंबर देखो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल तो कुछ भी करके बना सकता है, तो इस तरीके का भी दिखेगा। तो ये कौन सा होगा? 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1, इस तरीके का बनेगा। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात कि सर ये ठीक है ऐसा आ जाएगा, फिर इससे क्या और सीख सकते हैं कि सर देखिए, अब इसमें देखो मेरे भाई, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जैसे मैंने लिखा था ये 2 3 4 को अगर 1001 से गुणा किया था तो हमारा क्या बना था? 2 3 4 2 3 4 बना था। अगर इस तरीके का दे दे या इसकी जगह XYZ और XYZ ऐसा कुछ दे दे, तो इसमें आपको क्या करना है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए। इसमें आपको सिंपल एक बात समझनी है, एक पैटर्न फॉलो करना है कि ये मैंने बताया था, ये क्या था? 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखो, हो सकता है इन फ्यूचर इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ दे, मतलब उस फॉर्मेट का बना के और इससे कुछ फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन पूछ दे, या बोल दे कि 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और इनका सम क्या है? 31 है। तो ये 3 लगातार अभाज्य संख्या है। ओके, 3 लगातार अभाज्य संख्या है और इनका सम भी 31 आ रहा है। इसका मतलब ये भी मेरे भाई अभाज्य, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल और उनका सम भी अभाज्य संख्या आता है। इस तरीके का कुछ बना के दे दे, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1001 आता है, ठीक है। हालांकि इस तरीके का और भी बन सकता है, हो सकता है उसमें बोल देगी पहली संख्या उसमें से एक संख्या 7 है, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का सम और उनका सम और उनका गुणनफल और उनका सम हमेशा अभाज्य संख्या है। गुणनफल तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, 3 लगातार अभाज्य संख्या, उनका सम अभाज्य संख्या है और उसमें से एक संख्या 7 है, ऐसा बोल देगा। तो देखो 7 होगा तो हो सकता है लगातार संख्या है तो 7 से पहले वाली होंगी, तो हो सकता है ऐसा पैटर्न बने कि मान लो 3 5 7, अगर इनको जोड़ेंगे तो 5 7 12 12 और ये हो गया हमारा 15, ये अभाज्य नहीं है। हो सकता है ऐसा हो जाए पैटर्न की 5 7, ऐसा 7 को लेते हुए एक संख्या 7 में बोल दूं, 7 को लेते हुए मान लो अगला हो गया 11, तो ये जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 और ये हमारा आ जाएगा 5 और 7 5 और 7 5 और 7 12 12 और 11 हो गया 23 आ गया, ठीक है। 12 11 23, तो ये भी एक अभाज्य हो रहा है। तो हो सकता है इसमें ऐसा बोल दे कि ये वाला बोल दे, ठीक है। हो सकता है आपका 11 एक संख्या 11 ऐसा बोल दे। ओके, तो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में पैटर्न बैठा रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ पैटर्न बैठा रहेंगे तो हो जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 3 लगातार अभाज्य संख्या, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 गुणे 11 गुणे 13 हो गया। अब बनाने वाला क्वेश्चन तो कुछ भी बना सकता है, समझ पा रहे हैं आप?
ओके, तो ध्यान रहिए, हालांकि इस एक संख्या 7 है तो इससे फिल्टर नहीं हो पाया, क्योंकि अगर 3 3 5 7 लिया तो चलो ये तो 15 आ गया, लेकिन 5 7 11 ले लिया तो ये 23 आ गया। मतलब ये भी पैटर्न हो सकता है, ये भी पैटर्न हो सकता है। तो हो सकता है फिल्टर एक संख्या 11 लेके देख लेते हैं, एक संख्या 11 हो तो 11 के पहले वाले हो सकता है 5 7 और 11, तो वो भी ठीक है। 5 7 11, इससे भी नहीं हो सकता है 13 वाला लेके चले पैटर्न, तो 13 13 के साथ ये वाला है, 13 के बाद वाला 11 13 और 17, 11 13 17 30 और 41, ये भी हो रहा है। तो कुछ और वो पैटर्न बना सकता है। ओके ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग एक बात, पैटर्न बना के। और इससे और क्या सीखने वाली बात है, तो ये 1 0 0 1 0 0 1 इस तरीके का भी पैटर्न बन सकता है। ओके ओके, डन है मामला। लेकिन अगर मैंने बोला, अभी आपसे मैंने एक बात बोला ना कि उनका सम और 3 लगातार अभाज्य संख्या, उनका सम हमेशा 31 आ रहा है, मतलब इसमें कोई ऐसा कंडीशन बना के नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखो अगर 7, उसमें मैं बोल दूं कि एक संख्या 7 है, हो सकता है ऐसा बोल दे कि उसमें से एक संख्या है 7 है और दूसरी संख्या 13 है, एक संख्या 13 है, एक 7 एक 13 है, तो हो सकता है उसमें इस तरीके का पैटर्न बन जाए, बोल देगा एक संख्या 7 है दूसरी संख्या 13 है, तो अब तीसरी संख्या अपने आप हो जाएगी 11 होगी इनके बीच का, क्योंकि लगातार है। तो उस हिसाब से कुछ और फ्रेम कर दे कि इनका मल्टीप्लीकेशन है, तो उनका उसके बाद से बोल दे कि इनको गुणा करके एक संख्या बनाएगी, उसको फिर से 2 3 4 से गुणा की गई संख्या बनाई गई। ओके, तो वो संख्या क्या आएगी। ओके, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें, तो ध्यान रखिए। ओके, इस बात का डन है मामला, ठीक है। बढ़े आगे, ये पैटर्न हो गया। और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन और करा जाता हूं। ये क्वेश्चन जरा देखिए, ये 2020 का है। जाते जाते एक वैसे मिसलेनियस क्वेश्चन करा के चला जाता हूं। कह रहा है इसमें कि एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु दे रखा है 20 वर्ष है। यदि तीनों छात्रों की आयु समान है तो शिक्षक व प्रत्येक छात्र की औसत आयु का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, का अंतर 20 है, का अंतर 20 है, का अंतर 20 है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी। ओके, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे ऐसा, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया यहाँ पे कि उनका लगातार संख्याओं का ये वाला, लेकिन हो सकता है कुछ भी करके अब कंडीशन बनाई जा सकती है। समझ गए, कंडीशन बनाई जा सकती है। ओके, कंडीशन बनाई जा सकते हैं, या ऐसा भी कंडीशन बन सके कि लास्ट वाले किनारे वाले सबसे बड़े सबसे छोटे का सम 20 हो, ऐसा कुछ भी कंडीशन बना के और एक और फिल्टर कर दिया जाए, उनका सम 20 हो और उनका योग 31 हो, या ऐसा बोल देगा उनका योग एक अभाज्य संख्या हो, तो कौन कौन सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए, तो ये ध्यान रहे। डन है मामला, तो एकदम अच्छे से इसको पैटर्न बना लीजिए। हालांकि इसमें से एक संख्या 7 मान के कोई पैटर्न नहीं बन पाया था। ओके, क्योंकि ऐसे में कई पैटर्न बन गए थे, तो ये तो मुश्किल है ऐसा पैटर्न। ओके, लेकिन फिलहाल ऐसा हो सकता है कि किनारे वाले दोनों या बड़े सबसे छोटे का योग दे दे, फिर उसके बाद से कुछ और बोले, लेकिन इसका कहीं ना कहीं सेंटर बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने इस वाले क्वेश्चन पे। ओके, हाँ जी, ये देखिए, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु दे रखा है 20 वर्ष। यदि तीनों छात्र समान आयु के हों तो शिक्षक व प्रत्येक छात्र की आयु का अंतर दे रखा है 20, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। बड़ा क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है यदि तीनों छात्रों की आयु समान है हो, मतलब तीनों छात्र, मान लो स्टूडेंट एस, पहला भी एस है, दूसरा भी एस है और तीसरा भी एस है। ठीक है, समान है तो एस एस मान लिया। अब देखो टीचर प्लस ये तीनों स्टूडेंट एस प्लस एस प्लस एस कितना आ गया, तो ये दे रखा है मेरे भाई कितना 20 वर्ष। अच्छा, एवरेज 20 वर्ष है, तो 4 लोग का एवरेज कैसे निकालते हैं, बटे 4 करेंगे। ओके, 4 को इधर ले जाएंगे तो इंटू का 4 कर देंगे, तो ये हमारा टोटल 80 हो गया तीनों मिला के। ठीक है, तो कुल मिला के टीचर प्लस का 3 स्टूडेंट किसके बराबर हो गया, 80 आ गया। ओके, फिर उसके बाद से कह रहा है कि यदि प्रत्येक छात्र, टीचर और प्रत्येक छात्र, मतलब टीचर का और प्रत्येक छात्र, मतलब टीचर में से छात्र, किसी भी एक छात्र का, प्रत्येक छात्र का मतलब किसी भी एक छात्र का अगर घटा देंगे तो ये अंतर दे रखा है 20 साल, ये 20 हो गया। ओके, जब ये 20 हो गया तो बस इसको क्या करेंगे, बस बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे ऊपर, तो ये घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना
4s हो गया किसके बराबर, 80 में से 20 गया तो 60 हो गया, तो s की वैल्यू आ गई 15 आ गई। जब s की वैल्यू 15 आ गई 4 से डिवाइड कर देंगे। हमसे पूछा है स्टूडेंट की एज, तो टीचर माइनस स्टूडेंट ये 20 आया था आपके पास, ओके, जिसमें स्टूडेंट रख देंगे 15, तो टीचर माइनस 15 हो गया 20 के बराबर, तो इस टीचर की वैल्यू कितनी होगी, 15 20 हो गया 35 आ गया, तो ये 35 साल का टीचर हो जाएगा, ठीक है, 35 साल का। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।